Hello friends, welcome to the video. Friends, in this video we will learn the most effective way of gap up and gap down trading. Friends, आज की वीडियो में हम लोग gap up and gap down trading strategy देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स अबाउट द स्ट्रेटजी। आवर टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट का होगा। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:2। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो होगा 1:2 का। स्ट्रेटजी विल एक्टिव एट 9:25 AM। स्ट्रेटजी हमारी 9:25 पे एक्टिव होगी। स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ अप टू 91%। स्ट्रेटजी में जो हमारी एक्यूरेसी है वो 91% है और मैं खुद इसे पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। मैंने इस स्ट्रेटजी पे लगभग 80 ट्रेड्स लिए हैं और 73 में मेरा प्रॉफिट था एंड 5 टाइम्स मेरा स्टॉप लॉस हुआ एंड 2 टाइम्स मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। स्ट्रेटजी इज फॉर बोथ बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन मार्केट सेंटीमेंट। स्ट्रेटजी बाय एंड सेल दोनों के लिए है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटीमेंट। मींस इफ मार्केट इज ओपनिंग गैप अप देन वी विल बी बाइंग एंड इफ द मार्केट विल बी गैप डाउन वी विल बी शॉर्ट सेलिंग। स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन फुल प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्ट्रेटजी इज गैप अप एंड गैप डाउन शुड नॉट बी मोर देन 1%। गैप अप एंड गैप डाउन जो होगा वो 1% से ज्यादा का नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग स्ट्रेटजी का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन केस ऑफ गैप डाउन। गैप डाउन के केस में हम लोग क्या करेंगे? पहली कंडीशन क्या है कि स्टॉक गैप डाउन होना चाहिए। अब देखिए, ये पिछले दिन की मूवमेंट हो गई। अब यहाँ से ये पहली कैंडल हो गई 9:15 की। अब देखिए यहाँ पे ये गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होने के बाद हमें गैप डाउन वाला स्पेस क्लियर दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ तो हमें ये गैप डाउन वाला स्पेस क्लियर खाली दिख रहा है। मींस गैप डाउन होने के बाद इसको स्टॉक फिल ना करे। पहली कंडीशन हो गई, हमारा स्टॉक गैप डाउन होगा और गैप डाउन हमें दिखना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? पहली कैंडल फॉर्म होने के बाद 9:15 की कैंडल फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो पहली कैंडल के अंदर बनेगी। मींस सेकंड कैंडल जो होगी वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर होगी। जैसे यहाँ पे ये इसका हाई हो गया एंड ये इसका लो हो गया। ये वाली कैंडल इसके हाई एंड लो के अंदर बनी है। दूसरी कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन की हमारा स्टॉक गैप डाउन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन गैप डाउन वाला स्पेस हमें दिखना चाहिए। थर्ड कंडीशन गैप डाउन होने के बाद सेकंड कैंडल जो बनेगी वो पहले कैंडल के हाई एंड लो के अंदर होगी। एंड उसके बाद अब हम पहली कैंडल का लो मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। अब इस लो को जैसे ही थर्ड कैंडल या फर्दर आगे कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे। वहां पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा एंड स्टॉप लॉस होगा हमारा एक स्विंग हाई। इन केस ऑफ गैप डाउन आवर स्टॉप लॉस विल बी अ स्विंग हाई। सो ये फ्रेंड्स हो गया ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन केस ऑफ गैप डाउन। अब हम लोग गैप अप के केस में स्ट्रेटजी का ओवरव्यू देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन केस ऑफ गैप अप। गैप अप के केस में क्या करेंगे? सेम कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले हमारा स्टॉक गैप अप होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक गैप अप हो गया। पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई। फिर उसके बाद जो सेकंड कैंडल है 9:20 वाली वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बनेगी। जैसे इस केस में हाई एंड लो के अंदर बनी हुई है यहाँ पे। एंड उसके बाद फर्दर कोई भी कैंडल थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारे हाई को ब्रेक करेगी, वहां हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। वहां पे हम एंट्री लेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा इन केस ऑफ गैप अप एक स्विंग लो, जैसे इस केस में यहाँ पे होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन केस ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। एंड फ्रेंड्स, एक सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो गैप अप एंड गैप डाउन होगा वो नॉट मोर देन 1% होगा। 1% से ज्यादा का हमारा गैप अप एंड गैप डाउन नहीं होगा। अगर 1% से ज्यादा का गैप अप एंड गैप डाउन होगा तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। फ्रेंड्स, गैप डाउन के केस में हमारी ऐसी कंडीशंस होंगी, जैसे ये पिछले दिन की पूरी मूवमेंट आपको दिख रही होगी एंड यहाँ पे हमारा स्टॉक गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद इसने अब सेकंड वाली कैंडल का हाई एंड लो पहली वाली कैंडल के अंदर है। मींस इस वाली कैंडल का हाई एंड लो ज्यादा है। अब पहली कैंडल बन गई एंड दूसरी कैंडल इस पहली कैंडल के अंदर बन गई। अब फर्दर आगे कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी इन केस ऑफ गैप डाउन, तब हमारा ट्रेड एक्टिव होगा एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी अ स्विंग हाई। जैसे इस केस में यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड आप देखिए कितने बढ़िया हमको टारगेट्स देखने को मिलते हैं। एंड सेम कंडीशंस इन केस ऑफ गैप अप। ये हमारी पिछले दिन की मूवमेंट हो गई। यहाँ पे हमारा स्टॉक गैप अप हो गया। अब गैप अप होने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारी सेकंड कैंडल पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बने। तो यहाँ वो भी कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पे सेकंड वाली जो कैंडल है वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बनी है। अब इसने 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट किया और देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा एक स्विंग लो एंड हमें देखिए कितनी बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिली है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ स्ट्रेटजी से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टॉक है हमारा कमिंस इंडिया
का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिए यहाँ पे पिछले दिन की मूवमेंट ये हो गई और पिछले दिन की क्लोजिंग जो हुई है वो 1373.95 पे हुई है। अब अगले दिन नेक्स्ट डे स्टॉक गैप अप हुआ एंड ओपन हुआ है 1378, मींस 1% से कम का गैप अप है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, गैप अप हो गया एंड गैप अप जो है वो 1% से कम का है। दूसरी कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट कैंडल जो बने वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बने, तो यहाँ पे वो भी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। सेकंड कैंडल जो है वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बन गई। अब थर्ड कैंडल ने नहीं ब्रेक किया एंड फोर्थ कैंडल ने आप देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, मींस हमारा एंट्री पॉइंट हो गया 1385 हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे कहीं एक स्विंग लो, इस केस में है 1378, मींस 7 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। एंड टारगेट्स आपको जो रखने हैं, पहला टारगेट रखना है 1% का एंड सेकंड टारगेट भी आपको रखना है 1% का। एंट्री पॉइंट से 1% का आपको फर्स्ट टारगेट रखना है एंड फर्दर 1% आपको सेकंड टारगेट रखना है। जैसे इस केस में है 1398 फर्स्ट टारगेट हो गया जो कि आपका यहाँ पे अचीव हो गया एंड सेकंड टारगेट है आपका 1411 आपका सेकंड टारगेट है जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। दोनों टारगेट हमारे बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड हमें स्टॉक में फर्दर मूवमेंट देखने को मिली है 1420 तक। 35 पॉइंट्स की टोटल हमें मूवमेंट देखने को मिली है एंड हमारे सभी टारगेट्स बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे मिला है 1:5 का मिला है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का अडानी पोर्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अब देखिए इसमें पिछले दिन क्लोजिंग दिखाई 787 पे एंड नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ है 793 पे ये ओपन हुआ, मींस हमारा जो गैप अप है वो नॉट मोर देन 1% है, मतलब 1% के अंदर है हमारा गैप अप। अब सेकंड कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कैंडल जो बने वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बने, तो यहाँ पे हमारी वो कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हम पहली कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे एंड वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे इस केस में 796 हमारा एंट्री पॉइंट है जो कि इसने 955 पर ब्रेक किया है। 955 पे हमने एंट्री ले ली एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे एक स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमें टारगेट रखने हैं 1% फ्रॉम एंट्री पॉइंट। जैसे इस केस में पहला टारगेट हमारा होगा 803 का जो कि हमारा यहाँ पे अचीव हो गया 1010 पे एंड सेकंड टारगेट हमारा 810 का है जो कि यहाँ पे अचीव हो गया 11 AM की कैंडल पे। सो दोनों टारगेट हमारे बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 815 तक। सो फ्रेंड्स हमारा स्टॉप लॉस होता 5 पॉइंट का और स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है 19 पॉइंट की। सो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल रहा है वो है 1:5 का। सो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी में हमें बड़े एंड एक्यूरेट टारगेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ भी स्टॉक गैप डाउन हुआ एंड हमें गैप क्लियरली दिख रहा है। अब पहली कंडीशन हो गई हमारा स्टॉक गैप डाउन होना चाहिए, सो हमारा स्टॉक गैप डाउन हो गया एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि अगली कैंडल पहले कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बनेगी। सो सेकंड कंडीशन भी हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। अब अगली कोई भी कैंडल इस लो को ब्रेक करेगी वही हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। जैसे इस केस में है 4584। अब थर्ड कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया 4584 हमारा एंट्री पॉइंट हो गया एंड हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे कहीं एक स्विंग हाई। जैसे इस केस में है 4600 हमारा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए भी ये स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, पहला टारगेट होगा हमारा एंट्री पॉइंट से 1%। जैसे इस केस में 4544, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया 930 वाली कैंडल पे एंड सेकंड टारगेट जो है हमारा 4500 वो यहाँ पे जाके अचीव हुआ। सो दोनों टारगेट्स हमारे बहुत ही आसानी से अचीव हो गए और हमें स्टॉक में फर्दर बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। स्टॉक ने लो बनाया है 4461 का। सो 123 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो हमारे दोनों टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हुए एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे बन रहा था वो 1:7 का बन रहा था। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सेंचुरी टेक्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिए यहाँ पे भी स्टॉक गैप अप हुआ है एंड हमारा गैप अप जो है वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे और गैप अप नॉट मोर देन 1% है। तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई एंड अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सेकंड कैंडल जो बनेगी 920 वाली वो पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बनेगी, तो वो भी कंडीशन हमारी यहाँ पे अचीव हो गई। अब हम पहली कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। जैसे इस केस में है 865 हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा एंड हम स्टॉप लॉस रखेंगे एक स्विंग लो। जैसे इस केस में है 859 का। 859 हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड हमारे टारगेट्स क्या होंगे, एंट्री पॉइंट से 1%। मींस जैसे यहाँ पे 865 हमारा एंट्री पॉइंट है तो 865 का 1% मींस लगभग 8 रुपीज हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड फर्दर 8 रुपीज
हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो इस केस में पहला टारगेट जो है हमारा 874 का यहाँ पे अचीव हो गया एंड सेकंड टारगेट 884 का यहाँ पे कहीं अचीव हो गया। सो दोनों टारगेट्स हमारे बहुत ही आसानी से अचीव हुए एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 891 तक। 26 पॉइंट्स की टोटल इसने मूवमेंट दिखाई है। हमारा स्टॉप लॉस होता 6 पॉइंट्स का एंड हमें जो मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है वो है 26 पॉइंट की। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो 1:4 का बन रहा था। सो फ्रेंड्स यहाँ भी हमें बहुत ही अच्छी और बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का एस्कॉर्ट्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिए फ्रेंड्स स्टॉक पिछले दिन क्लोज हुआ है 1753.15 पे एंड नेक्स्ट डे ओपन हुआ है 1775.10 पे। सो गैप अप की कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई एंड हमें गैप यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, गैप अप हो गया एंड गैप अप हमें दिख भी रहा है एंड गैप अप नॉट मोर देन 1% है। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल 920 वाली हमारी पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बननी चाहिए। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हम फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे, जैसे इस केस में है 1806 जो कि हमारा एंट्री पॉइंट भी होगा। अब जैसे ही फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। 1806 पे हमारी एंट्री होती एंड हमारा स्टॉप लॉस होता यहाँ पे एक स्विंग लो, जैसे इस केस में है 1790। 16 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता एंड हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, एंट्री पॉइंट से पहला टारगेट होगा 1% एंड फर्दर 1% हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो पहला टारगेट इस केस में क्या है 1824 का जो कि यहाँ पे अचीव हो गया एंड सेकेंड टारगेट है हमारा 1842 का जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। सो दोनों टारगेट्स हमारे 10 बजे के अंदर ही अचीव हो गए एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 1852.50 तक। मींस टोटल इसने 1806 से 1852.50 तक मूवमेंट दिखाई है। मींस 46 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने दिखाई है एंड हमारा स्टॉप लॉस होता 16 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है वो 1:3 का है। सो फ्रेंड्स गैप अप एंड गैप डाउन में आपको इसी तरीके से बड़े एंड एक्यूरेट टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आवर टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट का होगा एंड आवर मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। हमें मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो रखना है वो 1:2 का रखना है। हालांकि आपको स्ट्रेटजी में इससे कहीं ज्यादा बड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गैप अप एंड गैप डाउन शुड नॉट बी मोर देन 1%। गैप अप एंड गैप डाउन 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो एंड स्ट्रेटजी सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।